पूर्णमासी, पूर्णमासी, जो पूर्णमासी की जो तिथि है, वो जो अगले तिथि में जब प्रवेश कर रही है, तो वो बढ़ के प्रवेश कर रही है, और इसके कारण जो कृष्ण पक्ष है, जो कृष्ण पक्ष है, ये बढ़ जा रहा है। इसलिए ये जो व्रत हो रहा है, ये व्रत हो रहा है पक्षवर्धनी महाद्वादशी के दिन। तो हमें एकादशी व्रत को छोड़कर इस व्रत को महाद्वादशी में करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। जो अगली जो एकादशी आएगी वो भी वामन महाद्वादशी के रूप में होगी, जो 26 तारीख को मनाई जा रही है। अगर आप में से कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लीजिए, किसी का भी। भैया जैसे कल एकादशी थी और हमने अन्न प्रसाद खाया तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा ना? नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, बिल्कुल कोई दोष नहीं है, क्योंकि 8 एकादशी द्वादशी में मनाई जाती हैं। और मतलब ये खा तो रहे थे मन में, फिर भी थोड़ा सही हो रहा था ना, नहीं 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 एकादशी नहीं, है। मैंने क्या कहा अभी कि हम्म। ये पद्म पुराण का, मार्कंडे पुराण का श्लोक है। हम्म। ये मैं आपको अपनी जो एकादशी मातम्य है ना, उसमें लास्ट पेज पे निकाल के देखिए। न करिष्यन्ति ये लोके द्वादश्य अष्टो मामज्ञा। जो मनुष्य इस जगत में आकर इन 8 महाद्वादशियों का व्रत अनुष्ठान नहीं करता, वह मेरी आज्ञा से, मेरी आज्ञा बोले तो भगवान की आज्ञा से, महाप्रलय तक, जब भगवान की महाप्रलय होती है, जब तक वो नरकों में वास करेगा, अगर उसने 8 महाद्वादशी व्रतों का पालन नहीं किया। ऐसा भी नहीं सोचना कि पहले दिन एकादशी का व्रत करके और दूसरे दिन भी हम द्वादशी का व्रत कर लेंगे। तेषाम इसमें तो यम फिर भेद पूरे भी नहीं है ना वासो भैया? यावदूता सम पलवम, कि ये हमें सबसे जैसे बड़ी फर्क भी नहीं मूर्खता मानना है चाहिए ना भैया? और ये शास्त्र विमुख आचरण है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं पद्म पुराण मार्कंडे पुराण में। ठीक हरे है भैया, कृष्णा। ठीक है, समझ। हरे कृष्ण भैया, और नहीं फिर हमें जैसे ये भेद भी नहीं करना चाहिए ना, जैसे एकादशी द्वादशी में। क्या कह रहे हो? मतलब हमें एकादशी और द्वादशी में फिर भेदभाव भी नहीं करना चाहिए ना, कि एकादशी और द्वादशी हमें तो समान माननी चाहिए ना ये दोनों। नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है। देखो, भगवान ने जो शास्त्र निर्देश दिया है, भगवान ने केवल 8 एकादशी के बारे में बोला है, जो द्वादशी में मनाई जाती हैं। ठीक है। और दूसरी बात, उनके लिए भगवान ने वो दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि एकादशी कैसे कैसे बढ़ती है। जैसे आज वाली है, ये है पक्षवर्धनी महाद्वादशी। इसमें क्या होता है, पूर्णमासी या अमावस्या, भाई दो ही आती है ना। शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी आती है और आपका कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। ठीक है। अगर उसमें अमावस्या पूर्णमासी की तिथि 60 घड़ी से बढ़कर, और अगले दिन जो प्रतिपदा तिथि होती है, प्रतिपदा तिथि जो सूर्य उदय के समय होती है, उस समय अगर ये अमावस्या पूर्णमासी बढ़ जाए, तो जो एकादशी आएगी, जैसे ये आज वाली कल वाली एकादशी आई है, ये संपूर्ण तिथि में एकादशी होने पर भी छोड़ने के योग्य है, और ये अगले दिन हमें पक्षवर्धनी महाद्वादशी के रूप में करनी होगी, ये कह रहे हैं भगवान। ठीक ठीक है हम भैया। लोगों ने अपने पास से नहीं बनाया, ये शास्त्र निर्देश है। क्योंकि एक्चुअली क्या था, गीता आज क्लास तो हमने गीता जी पे रखनी थी, लेकिन सुबह से 8-10 फोन आ चुके थे मेरे पास कि प्रभु जी पता नहीं क्या हो रहा है, कल एकादशी पूरी थी और आप लोगों ने द्वादशी में व्रत करवा दिया। तो फिर मेरे को गुरुदेव की बुक खोल के एक बार खुद ही पहले एक बार पढ़ना पड़ा कि भाई इसके बारे में वो चर्चा करते हैं आज।
प्रभु जी वो जो स्मार्त होते हैं वो पिछले दिन ही रख देते हैं शायद एकादशी। वो ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग रखते हैं दीदी। हम लोग अच्छा। चलते हैं भगवान विष्णु के अकॉर्डिंग। उपनिषद हम ज्योतिष को भी मिक्स करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के अकॉर्डिंग। हम जी। वैष्णव विधान है ना हमारा। वो लोग स्मार्त विधान वाले लोग हैं, वो ज्योतिष हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर हम उनके अकॉर्डिंग 10वीं विदा एकादशी करें तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे जी। 10वीं विदा एकादशी करने से। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, जो शास्त्रों से पंडित होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप ये तिथि त्याग के और एकादशी में व्रत कर लो, है ना। और जी। अनेकों अनेकों प्रमाण भी देते हैं, है ना। लेकिन हाँ। क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस पापी व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से हिंसा की है। अगर एकादशी व्रत को छुड़वाकर अन्य दिन एकादशी व्रत करने की प्रेरणा देते हैं तो जानना कि पापी ने भगवान श्री कृष्ण से हिंसा की है। इन सब बातों पर स्मार्त लोग ध्यान नहीं देते। जो कर्मकांडी जो लोग होते हैं ना, वो तो सोचते हैं जो पंडित जी ने बता दिया वो ओके है। लेकिन लेकिन अब मैं आपको श्लोक बता रहा हूं। विहाय व्यंजलि पापा कार्यंत वराम तिथिम हिंसित तैरसो कृष्ण अक्षरा। भगवान कृष्ण का नाम आया इसमें। कृष्ण अक्षरा इत वदाधरया कि व्यंजुली तिथि, एक व्यंजुली महाद्वादशी भी होती है ना। अगर व्यंजुली तिथि में एकादशी व्रत को छोड़कर छुड़ाकर जो अन्य तिथि में एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरणा देते हैं तो आप ये समझना कि उस पापी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति हिंसा की है। और इस बात पर जो हम लोग स्मार्ट लोग हैं, है ना, जो ज्योतिष को मानते हैं, वो लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो बेचारे सोचते हैं भैया पंडित जी तो विद्वान है, जो पंडित जी ने कह दिया वो ठीक है। आया समझ दीदी। और ये जितनी भी द्वादशियां है ना, ये सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली हैं, सारे पापों को नष्ट करने वाली हैं ये तिथियां। और क्या कह रहे हैं आज की तिथि के बारे में। अमावस्या और पूर्णवासी के वृद्धि प्राप्त होने पर, अगर ये प्रतिपदा को छू जाने पर उससे पूर्ववर्ती द्वादशी का नाम पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होगा के बाद, मतलब कि जो अभी जो पूर्णवासी है, पूर्णवासी तिथि बढ़ के प्रतिपदा में आ गई है, जिसके कारण क्या हुआ है, इस तिथि का नाम रखा गया आज का पक्षवर्धनी महाद्वादशी। शुद्ध एकादशी को वर्जित करके इस द्वादशी में व्रत करना चाहिए। कल हमने शुद्ध एकादशी तिथि को तो छोड़ दिया और आज हम महाद्वादशी में व्रत कर रहे हैं। पुष्या श्रवणा पूर्ण वसु रोहिणी आदि सब नक्षत्रों से युक्त है। उक्ता जया विद्या जयंती पाप नाशिनी महाद्वादशी उपवास योग्य है। नक्षत्र बताए गए हैं। पुष्या नक्षत्र होता है, श्रवणा नक्षत्र होता है, पूर्ण वसु नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के कारण जयंती जया विद्या पाप नाशिनी ये द्वादशियां मनाई जाती हैं। तो हमें संशय ना करके जो वैष्णव विधान में जो बताया गया है हमारे गुरुवर्गों के द्वारा, जो शास्त्र प्रमाण है, जो भगवान विष्णु जी के अकॉर्डिंग है ना, वो हमें फॉलो करना चाहिए। अगर कोई संशय है तो किसी को भी अभी भी तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी दीदी। प्रभु जी मैंने जैसे कल एकादशी मुझे पता था आज ही है, लेकिन संडे को जैसे कल मेरा एग्जाम था एक, तो मैं वहां गई थी, मैंने खाया नहीं था कुछ भी, तो मेरा कल का भी व्रत ही हो गया हुआ है। तो फिर लेकिन नहीं मैंने नहीं आज रखा हुआ है, नहीं तो नहीं नहीं इसमें नहीं, कोई देखो, अगर। हाँ नहीं नहीं, जी। देखो क्या है ना, अगर आपने वो व्रत रखा, हाँ अगर जी। उसको व्रत सोच के व्रत रखा है कि भाई हाँ मैं जी। एकादशी का व्रत कर रही हूँ, हाँ तो जी। है, वो है गलत, हाँ जी। वो गलत है। लेकिन मैंने फोन देखा नहीं था और मेरे ना माइंड से निकल गया, अनजाने मम्मी में, कहते आज व्रत है। अनजाने में रखा गया, हाँ ये जी। भी पता, अनजाने में अर्थात कि भाई हाँ जी। आप भूखे रह गए, हाँ आपको जी। खाना खाने का समय नहीं मिला, हम्म। वो तो ठीक है। नहीं, लेकिन मुझे है सुबह मम्मी ने कहा कि व्रत आ जाए, तो मैंने देखा ही नहीं फोन की हमें मैसेज आता है, ना? वो मैंने देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि आज है। फिर मुझे वहां पे जाके आने के बाद याद आया कि व्रत तो कल है हमारा, 12 को उस दिन डिस्कशन हुई थी, तो उसमें आपने बोला था कि आपने 12 को है। तो आपने शाम को कुछ पाया फिर? नहीं, मैंने एक्चुअली वो आलू और वो खा चुकी थी, मैं आलू और वो बनाया हुआ था, तो मैंने वही खा लिए थे। तो चलो, अब तो जो हो गया सो हो गया, उसको हाँ छोड़ जी। देते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट जी जी। टाइम से तो फिर मैं देख लोग, लेती हूँ कैलेंडर हमारा। हाँ जी, क्योंकि देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले दिन एकादशी का व्रत करके और हम दूसरे दिन भी द्वादशी का व्रत करेंगे, हाँ जी। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है और ये शास्त्र विमुख आचरण है। क्यों? क्योंकि दो व्रत कभी भी इकट्ठे नहीं होते, पारण करना पड़ेगा पहले। विशाखा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, विशा धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। कोई कोई डाउट है? नहीं नहीं प्रभु जी, हमने आज ही किया था डाउट? व्रत। नहीं नहीं, हमें तो वैसे कोई, मतलब कि जैसे ये समझ आई ना कि जो ये हाँ आठ जी। द्वादशी की बात हुई। जी, इसका उन्मूलिनी महाद्वादशी भी आज इसी को बोलते हैं। उन्मूलनी का, हाँ उन्मूलनी कुछ। जो एक है, ये जो उन्मूलनी है, उन्मूलनी कब होती है, ये हम्म। पूछना चाह रहे हो ना आप? जब संपूर्ण एकादशी अपना भोग काल 60 हम्म। घड़ी से भी बढ़कर द्वादशी के हम्म। प्रातः काल को छूने लगती है। मतलब एकादशी तिथि तो पूरी है, लेकिन हम्म। जो उसकी घड़ी है ना, वो द्वादशी तिथि को छू जाए, अच्छा। तो क्या होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे उन्मूलनी महाद्वादशी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये तो उन्मूलनी हो गई, अब कह रहे हैं यदि एकादशी 60 घड़ी संपूर्ण हो, हम्म। किंतु द्वादशी तिथि जो अगले दिन तो द्वादशी है, वो 60 हम्म। घड़ी से बढ़कर त्रयोदशी को में लग जाए, तो अच्छा उसको बोलेंगे व्यंजुली महाद्वादशी। अच्छा। अच्छा। और और सुनिए, अगर कई बार ऐसा भी होता है, सुबह प्रातः काल में तो एकादशी होती है, सारा हम्म। दिन द्वादशी होती है, और जी। शेष रात्रि में कई बार त्रयोदशी प्रवेश कर जाती है। ये कभी कभी होता है, कभी कभी, कई साल में एक बार, तो उसको बोलते हैं त्रिस्पर्श। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। हम्म। जी। ठीक है। और अब जी। आज वाली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एकादशी तिथि पूरी हो, किंतु हम्म। अमावस्या और पूर्णवासी अपने हम्म। भोग काल से बढ़कर आ जाए, तो एकादशी का व्रत द्वादशी में होगा और इसका नाम हो जाएगा पक्षवर्धनी महाद्वादशी। ठीक है। मतलब जी। कि जो अभी पूर्णवासी जो गई है, ये हम्म। प्रतिपदा में प्रवेश कर गई, अच्छा अच्छा। जिसके कारण ये एकादशी का व्रत मनाया गया महाद्वादशी में, पक्षवर्धनी में। ठीक है। ठीक है। जी।
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, बोलो जी बस। हरे कृष्णा मोना दीदी। इसको बोल। हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है दीदी? नहीं भैया, आज ही किए, हमने भी आज ही किए एकादशी भैया, कल नहीं की, पता था हमें आज ही है। हाँ जी। और जो 30 एकादशी के बारे में आप बता रहे थे, ये लास्ट ईयर भी तो आई थी। हाँ जी। जो 30 एकादशी के बारे में आप बता रहे थे अभी, जी जी ये लास्ट ईयर आई तो थी। जी जी। हाँ आई थी शायद, ये एक शायद साल में 2 आती हैं शायद, ये नहीं, दो नहीं आती दीदी। एक ही आती है क्या, पता नहीं, मुझे डाउट क्या है होता ऐसे, है ना, एक या दो। क्या होता है ना दीदी, हाँ कई बार क्या होता है, कई बार सारी एकादशी एकादशी में ही होती है, क्योंकि अच्छा। ये तिथियों का समय का फेरबदल है ना हम्म। भाई। अब जैसे अधिक मास लगा हुआ था, हाँ जी। ठीक है, जैसे अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, हाँ हाँ। उसी प्रकार जो ये तिथियां हैं, जब इनका फेरबदल होता है, जब ये अपने संपूर्ण काल से, अपने समय से ये जो घटती बढ़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 8 द्वादशियां मनाई जाती हैं। ठीक है भैया। हाँ जी, क्योंकि कल कुछ लोग बार बार बोल रहे थे, हाँ जी, कि भाई हाँ। एकादशी पूरी है, ये तो 10वीं भी दाम ही नहीं है, हम लोग क्यों करें भाई द्वादशी में व्रत। वो आज कोई व्रत भी था ना हमारे यहाँ पे, क्या क्या बोलते हैं उसको, ओग द्वास का कोई व्रत कहते हैं, क्या होता है पता नहीं। हाँ और द्वास का व्रत नहीं होता, बस वैसे पूजा होती है और द्वास की। चलो जो भी है, मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं इस बारे में। व्रत होता है द्वादश उसका, दश दुआ का। हाँ वो जो भी है दीदी, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी लोग यही करना चाह रहे थे कि हमने तो कल पूजा करनी है, हम तो आज ही व्रत कर लेते हैं। फिर उसका भैया फायदा क्या हुआ, जो आज उपवास होते हैं ना उस दिन, मतलब कि लेडी चावल नहीं खाती। अब जिसने कल एकादशी का व्रत किया हुआ, चावल कैसे कर लेंगी पारण, कैसे कर लेंगी। आज के दिन चावल नहीं खाना होता उनको। पता ही नहीं दीदी क्या क्या विचार हैं, अब इस बारे उपवास के में दिन क्या चावल बताएं। नहीं खाना होता, तो जिसने कल एकादशी की, तो उसने आज द्वादशी के दिन चावल ना ही बनाए ना ही खाए, पारण कहाँ से हुआ उनका फिर। वही तो अब दीदी, अब मेरे घर में सबने कल की है, सिर्फ मैंने आज की है। क्योंकि दीदी मैं खुद कह रहा हूँ आपको, हमारी एक माता जी हैं, वो हमेशा उल्टी चलती है, वो पता नहीं किसके संपर्क में आ जाती है, उसको बताएंगे भी, उसके बावजूद भी वो कभी पहले कर लेगी, कभी बाद में करेगी। एक्चुअली क्या होता है ना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरु अवज्ञा। हाँ, पता होते हुए भी गलती करना। हाँ गुरु अवज्ञा, कि गुरुदेव ने हमें देखो, जहां से हम हरिनाम दीक्षित हो गए, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको छोड़ के और हम लोग संसार में घुस रहे हैं, तो उससे बड़ा अपराध और कोई भी नहीं है। तो संसारिक तो भैया कल ही थी, मतलब कि पूरी मेरी, जिसमें पूरी एरिया में, इसमें पूरे घर में सबने कल ही की है। सबने कहा कि कल है, मैंने कहा तुम लोग कल कर लो, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने टाइम पे ही करूंगी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दीदी चक्कर क्या होता है ना, अब देखो इसमें देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि लोग, पंडित वो भी देंगे कि जी ऐसा है वैसा है, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन फिर भी हमने उस एकादशी तिथि को छोड़ देना है। देखो इसमें लिखा ना, इसमें कि व्यंजुली तिथि में तो एक श्लोक भी दे दिया, व्यंजुली तिथि में एकादशी व्रत को छुड़ाकर लोग कहेंगे इस व्रत को छोड़ दो, और अन्य दिन एकादशी व्रत की प्रेरणा देंगे, तो आप ये समझना उन पापी व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति हिंसा की है। कितना बड़ा श्लोक लिख दिया। और कल मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है कि जो कल एकादशी थी उसका फल एक एकादशी का ही फल था, जो आज एकादशी जिसने किया है उसका फल उससे 100 गुना है। आप देखो, कल मैंने क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा खुद ये पढ़ा है। पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। इवन वो हमारे अमित प्रभु जी है ना, उनके वहां हाँ भी जी। यही चल रहा था
तो मेरे को आज प्रभु जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, अभी मैंने फोन तो किया उनको, लेकिन वो मेरे को लग रहा है सो गए होंगे वो आज, कई दिन बाद जल्दी सोए वो। तो कल उनसे बात करूंगा, उन्होंने कहा था कि एक प्रभु जी एक नोट बना के दो, कहते हैं क्योंकि सारा खरगोदा आजकल उनको फॉलो करता है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो कहते हैं प्रभु जी, फिर वो उनके जवाब देने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, पूछें कारण तो पूछेंगे ना किस लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही ना, तो इसलिए ना देखो, हमें 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 चीजों को पता था, गुरुदेव को इन चीजों के बारे में पता है। गुरुदेव ने इसलिए क्या किया, एकादशी माहात्म्य में सब कुछ लिख दिया। ये जो संसारिक लोगों ने मोस्टली सब किया है, जो वैष्णव लोग हैं उन्होंने आज किया है, संसारिक में मोस्टली कल सबने जी, कल ही किया है। बल्कि आज मेरे के पास दिन रिलेटिव तो, के भी फोन आए, आज मेरे के सिस्टर दिन के फोन आए। इस्कॉन मंदिर में आज जो पूज्यपाद गोपाल कृष्ण महाराज जी हैं, उनकी व्यास हाँ पूजा जी। थी। परसों शायद प्रभु पाद जी का जन्मदिन भी था ना, शायद हाँ, परसों। वो अगले दिन परसों। था ना आपका, नवमी तिथि में, हाँ जिस मेरे दिन पास भी, क्योंकि नवोत्सव मेरे था, पास है ना कि इसको, उस दिन हाँ इसको उनका ग्रुप केसरी भी है भक्तन व्हाट्सएप स्वामी पे। महाराज जी का अभिभाव तिथि था। हाँ हाँ अभिभावती थी, 12 बजे तक था शायद, 12 बजे तक होता हाँ है जी, शायद 12, उसका। वो एक्चुअली ये रहता है ना कि वो उसके बाद फिर उनका अभिषेक करते हैं, वो हाँ हाँ करते हाँ हैं। फास्ट रखते हैं 12 तो बजे तक। तो इसलिए मतलब कि भाई कोई कुछ खाता पीता नहीं है ना भाई, गुरु वर्ग का वो रहता है। तो जैसे हम हाँ लोग ही करते हैं ना, आप यही मानो ना, हम लोग जब गुरुदेव का जन्मोत्सव करते हैं, है ना, अभिभाव तिथि मनाते हैं, तो भाई अभिभाव तिथि में क्या होगा भाई, जब तक हम लोग गुरुदेव का अभिषेक नहीं कर लेंगे, तब तक तो हाँ हम लोग कुछ कुछ खाएंगे खाएंगे नहीं। नहीं। हम्म। अब हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया था, हम्म तो पहले गुरुदेव का अभिषेक हुआ, फिर कृष्ण कथा बोली गई, उसके बाद जाके फिर प्रसाद सबने पाया था। प्रसाद पाया, हम्म है ना। तो ये होता है। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कि इस्कॉन ग्रुप है ना, तो उसमें मैसेज आते रहते हैं, उसमें सब अपने आप ही पता चलता रहता है मैसेज, मतलब वैसे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वैसे मतलब कि हम कुछ भेज नहीं सकते, जैसे एडमिन से भेज सकते हैं, बस आते रहते हैं, थोड़ी सी नॉलेज मिलती रहती है बस। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा हाँ है, आज क्या है क्या नहीं। हाँ। करना चाहिए, सब करना चाहिए, बिल्कुल। हम्म हाँ जी दीदी, कुछ बहन बोलना चाह रहे हो ज्योति दीदी? प्रभु जी एक हमारा जैसे इसका एकादशी का एक कैलेंडर होता है ना हमारा, हाँ जी, वहां से मठ से, वो मुझे अगर होगा तो शेयर आप ग्रुप में कर मैं देना, आपको जैसे कर दे रहा हूँ, एकादशी। मैं इस ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जी जी जी। मैं डाल दे रहा हूँ, वो मैं डाल दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं डाल दूंगा। वो पीडीएफ फाइल है मेरे पास, मैं उसको सबके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, तो आप उसमें देख के और उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे जितने भी महाराज हैं, उनकी अभिभाव तिथि, तिरुभाव तिथि, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को विश्राम देते हैं, और कल हमारे यहाँ सोनीपत शहर में भगवान जी की छठी उत्सव मनाया जा रहा है, तो कल हमारा हरिनाम संकीर्तन रहेगा। कल क्लास नहीं रहेगी, क्लास परसों रहेगी, तो कल वहां पे हरिनाम संकीर्तन है, ठाकुर जी का छठी उत्सव मनाया जाएगा। कल लाला 6 दिन के हो जाएंगे। भैया हाँ जी, हरे कृष्णा जी दीदी। हरे कृष्ण भैया, मैं करते छठे में खिचड़ी बनाने चाहिए हमें भी कड़ी घर पे कड़ी जाते। चावल बना लो, कड़ी चावल कड़ी बना चावल, लो। कड़ी चावल तो बनाएंगे कल। हाँ, और दीदी, हाँ जी भैया। क्या नाम है, हाँ वो कड़ी चावल बना लेना आप भी। ठीक है ठीक है। ठीक है, और ठाकुर जी तो को शाही पे डाल लें, हाँ जी, जो काजल नहीं लगाते छठे वाले दिन। डाल दो, अच्छी बात है, भगवान का श्रृंगार कर सकते हो, भगवान का श्रृंगार तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। हम्म, और नए कपड़े पहना देंगे। और क्या, नए कपड़े पहनाओ ठाकुर जी को। हमारे वाले गोपाल जी ने तो अपनी वो कर ली है तैयारी, उन्होंने ड्रेस नए कपड़े मंगवा दिए ठाकुर जी के। मंगवाती है, वो तो आजकल नए नए पहन रहे हैं।
बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है दीदी। हाँ जी भैया। चलो ठीक है, फिर परसों मिलते हैं क्लास में। काश आप भी लोग हमारे पास ही होते तो सब लोग इकट्ठे सब मनाते उत्सव सारे, है ना। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तवृंद की जय।